हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को एक नया इतिहास का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं, जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन पहला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, लिखने में मिस्टेक हो गई है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को बताना है कि कहाँ हुआ था। ऐसे लिखा जाएगा बुद्ध। तो ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। तो क्या होगा राइट आंसर, तो बताइए। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कपिलवस्तु में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी कहाँ पर है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम माया देवी था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोलिया वंश। यहाँ कोलिया होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, टाइपिंग में गलत है। कोलिया वंश। कोलिया वंश, ठीक है। तो राइट ऑप्शन भी यही होगा, कोलिया वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन डी कोलिया वंश से संबंधित थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बहुत क्वेश्चन आता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी जन्म से, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग से, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन से। तो बताइए महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण। क्या है, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, महापरिनिर्वाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। तो बताइए महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन सी कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन सी कुशीनगर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वो किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्ल के गणतंत्र में, या ऑप्शन बी लिच्छवी गणतंत्र में, ऑप्शन सी शाक के गणतंत्र में, या ऑप्शन डी पालों के गणतंत्र में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे और वहीं पर इनका परिनिर्वाण हुआ। कहाँ पर? मल्ल गणराज्य में। कहाँ पर? ऑप्शन ए मल्ल गणराज्य में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी बुद्ध के प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे। महानिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उन्होंने दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इनसे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो अलार कलाम कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए काशी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी बोधगया में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सारनाथ में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, ये आप लोगों को बताना है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ऑप्शन बी श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए थे? कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन बी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को बताना है, बताइए। ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी बोधगया में। बताइए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी बोधगया में। ऑप्शन सी बोधगया में। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी में। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी
वैशाली। चलिए, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बौद्ध गया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो बताइए, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। चलिए देखते हैं अगली। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कश्मीर के कुंडलवन में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी बौद्ध गया में। बताइए, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ऑप्शन ए कश्मीर के कुंडल में। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो बताइए, ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त कौन था? देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, या पहले उनका अनुगत बना फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। तो बुद्ध के जीवन काल में ही वो संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त। राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बहुत क्वेश्चन आता है ये। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। ये जो त्रिपिटक थे, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को ही त्रिपिटक कहते हैं। इसमें पहला क्या था? विनय पिटक, जो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं देता था। दूसरा था सुख पिटक, जो धार्मिक सिद्धांत था। और तीसरा था अभिधम पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांत था। तो त्रिपिटक क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे और ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में, नालंदा में, या राजगृह में, या पटना में? तो बताइए, आंसर कौन सा होगा? आंसर सी, राजगृह में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। और कहाँ है? राजगृह में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को? तो बताइए, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध।
शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी आनंद या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? शून्यता या माध्यमिक मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। ऑप्शन ए। माध्यमिक या शून्यवाद भी कहते हैं, जो नागार्जुन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक था नालंदा, एक था वल्लभी और एक था विक्रमशिला। तो नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। तो नालंदा कहाँ था? बिहार में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ऑप्शन बी कुमारगुप्त। ऑप्शन बी कुमारगुप्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो था, वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये कहाँ था? ये गुजरात में। ऑप्शन डी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करिए, शेयर करिए और अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। धन्यवाद।